युवाल नोआ हरारी की किताब सेपियंस एक बहुत ही बुनियादी सा लेकिन गहरा सवाल पूछती है। सवाल यह है कि एक मामूली सा बंदर जो किसी गिनती में भी नहीं था, वो इस पूरी धरती का मालिक कैसे बन बैठा। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है, हम होमो सेपियंस इस प्लैनेट की सबसे ताकतवर स्पीशीज कैसे बन गए? ये हमारी अपनी कहानी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। आखिर हमारे पास ऐसा क्या था जो किसी और के पास नहीं था? देखिए, कहानी की शुरुआत में हम कोई हीरो नहीं थे। लाखों साल तक हमारे पूर्वज फूड चेन में कहीं बीच में अटके हुए थे। बड़े जानवरों का शिकार करने की तो सोच भी नहीं सकते थे, बल्कि खुद उनसे बचकर भागते थे। बस किसी तरह जिंदा थे, डर डर के जी रहे थे। और फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। ये जो निशान है ना, ये सिर्फ एक हाथ का छापा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि किसी ने कहा, मैं यहां था, मेरा वजूद है। यहीं से हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। तो चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि इस धरती पर हमेशा से हम ही अकेले इंसान थे, लेकिन सच तो ये है कि इतिहास के ज्यादातर हिस्से में इस धरती पर एक साथ कई तरह के इंसानी प्रजातियां रहती थीं। सोचिए, आज से 1 लाख साल पहले यूरोप में हट्टे-कट्टे निएंडरथल्स घूम रहे थे। एशिया में रहस्यमयी डेनिसोवंस थे और भी कई प्रजातियां थी। ये दुनिया इंसानों से भरी हुई थी, बस वो हम जैसे नहीं थे। तो फिर एक बहुत बड़ा और थोड़ा डरावना सवाल उठता है, बाकी सब कहाँ गए? उन सारी इंसानी प्रजातियों का क्या हुआ? वो अचानक गायब कैसे हो गईं? इसके बारे में 2 मेन थ्योरीज हैं। एक है इंटरब्रीडिंग थ्योरी, जो कहती है कि हम दूसरी प्रजातियों के साथ घुल मिल गए और वो हम में ही समा गईं। और दूसरी है रिप्लेसमेंट थ्योरी, जो कहती है कि हम इतने काबिल थे कि हमने बाकियों को या तो लड़कर या फिर रिसोर्सेज की होड़ में खत्म ही कर दिया। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, निएंडरथल्स हमसे ज्यादा ताकतवर थे, उनका दिमाग भी हमसे बड़ा था, फिर भी आज वो नहीं है और हम हैं। ऐसा क्यों? हमारे पास वो कौन सी सीक्रेट चीज थी? जवाब है एक क्रांति। इसे कहते हैं संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। आज से लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस के दिमाग के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। और ये बदलाव किसी बड़े दिमाग या बेहतर औजारों की वजह से नहीं आया था। नहीं, ये एक क्रांति थी हमारे सोचने और बात करने के तरीके में। हमारा सीक्रेट वेपन हमारी यूनिक भाषा थी। अच्छा, तो हमारी भाषा में ऐसा क्या खास था? मतलब जानवर भी तो एक दूसरे को खतरों के बारे में बताते हैं, हमारी भाषा अलग कैसे थी? ये कुछ बहुत ही जबरदस्त था। वो थी ऐसी चीजों के बारे में बात करने की काबिलियत जो असल में है ही नहीं, जो सिर्फ हमारी कल्पना में मौजूद है। ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, ये तो पूरी की पूरी दुनिया बना लेने जैसा है। जैसे भगवान, देश, पैसा, कानून, ये सब क्या है? ये सब कहानियां ही तो हैं। इससे समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। बाईं तरफ एक असली शेर है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। दाईं तरफ पिज़्ज़ो कंपनी का लोगो है, ये भी एक शेर है। लेकिन पिज़्ज़ो कंपनी क्या है? क्या हम उसे छू सकते हैं? नहीं, वो बस एक कानूनी कल्पना है, एक कहानी है जिस पर हम सब यकीन करते हैं। और यही हमारी सुपर पावर है। और जब हजारों लाखों लोग एक ही कहानी पर, एक ही कल्पना पर यकीन करने लगते हैं, तो एक जादू होता है। वो सब मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। बड़े पैमाने पर सहयोग की यही चाबी थी। और इसी सहयोग की वजह से हमने वो दीवार तोड़ दी जो किसी भी जानवर को बड़े ग्रुप बनाने से रोकती है। देखिए, रिसर्च बताती है कि एक इंसान दिमागी तौर पर करीबन 150 लोगों से ज्यादा के साथ गहरे रिश्ते नहीं बना सकता। ये एक नेचुरल लिमिट है। चिंपांजी का ग्रुप भी 50 के आसपास ही होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस 1500 की लिमिट को कैसे तोड़ा जाए? आप हजारों, लाखों, करोड़ों अजनबियों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए कैसे तैयार करेंगे? शहर, देश, साम्राज्य कैसे बनाएंगे? जवाब है साझा कहानियों से। जब करोड़ों लोग एक ही भगवान में, एक ही देश के आइडिया में या पैसे की वैल्यू में यकीन करते हैं, तो वो एक दूसरे को बिना जाने भी एक दूसरे पर भरोसा करके काम कर सकते हैं। धर्म, देश, पैसा, मानवाधिकार, ये सब असल में है क्या? हमारी बनाई हुई जबरदस्त कहानियां ही तो हैं। और इस अनोखी काबिलियत का नतीजा क्या हुआ? हम अफ्रीका से निकले और कुछ ही हजार सालों में पूरी दुनिया पर छा गए। हमारी रफ्तार हैरान करने वाली थी। लेकिन हमारी इस कामयाबी की एक बहुत बड़ी और भयानक कीमत थी।
हम जहां भी गए वहां के इकोसिस्टम को तबाह कर दिया। हमारे पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के ज्यादातर बड़े जानवर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। हम इस ग्रह के इतिहास के सबसे खतरनाक जीव साबित हुए। हरारी का ये कोट पूरी कहानी को एक लाइन में बता देता है। इस क्रांति के बाद हमारी तरक्की हमारी डीएनए या बायोलॉजी पर निर्भर नहीं रही। अब हमारी तरक्की हमारी कहानियों, हमारी संस्कृति पर निर्भर थी। इतिहास ने बायोलॉजी को पीछे छोड़ दिया था। तो हमने अपनी कल्पना की ताकत से इस पूरी दुनिया को जीत लिया। हम इस ग्रह के देवता बन बैठे। लेकिन ये सब हमें आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सारी ताकत और ये सारी कामयाबी हमें पहले से ज्यादा खुश बना पाई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।